चलिए दोस्तों, अब एक और वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, वैलेंसी। वैलेंस शेल क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या होती है, सिंपल सा मतलब है कोई एटम किसी दिए गए कंपाउंड में जितने बॉन्ड बनाता है वही उस एलिमेंट की उस कंपाउंड में क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। वापस सुनिए, कोई एलिमेंट दिए गए कंपाउंड में जितने बॉन्ड बनाता है वही उस एलिमेंट की उस दिए गए कंपाउंड में क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल CH4 में इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और एक पर्टिकुलर एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, कोई भी हाइड्रोजन देख लो, ये कितने बना रहा है, एक, ये कितने बना रहा है, एक। तो हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हो गई, 4। दिए गए कंपाउंड में यानी CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। क्यों है? क्योंकि दिए गए कंपाउंड यानी CH4 में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। क्लियर? तो एक डेफिनेशन तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई एलिमेंट, कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, इधर देखिए, सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,1। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है नहीं, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। आई बात समझ में? तो इस सोडियम ने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इसका 2,8,2 है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Mg2+ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो इसका आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उसे भी हम उस एलिमेंट की वैलेंसी कह सकते हैं। सोडियम ने स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आपको ये दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन तो क्या है कि कोई एलिमेंट किसी दिए गए कंपाउंड में कितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। ये ट्रिक मैं आपको बताऊं कि वैलेंसी किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, क्या किसी एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है या वो चेंज भी हो सकती है? सोच के बताएं। देखिए इसको एक कॉन्सेप्ट समझिए, फॉस्फोरस 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है, एक PCl3 और एक PCl5, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, 2 टाइप के ये कंपाउंड बनाता है। अब इधर देखिए, इस कंपाउंड में PCl3 में फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए, फॉस्फोरस ने Cl के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए ना, तो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस कितनी हुई, 3। जबकि इस PCl5 में फॉस्फोरस ने क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड बनाए, तो इसमें PCl5 में फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई, 5। यानी इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकती है। PCl3 में तो फॉस्फोरस की वैलेंसी है 3, जबकि PCl5 में फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 5 है। क्लियर? अब देखिए, अब आपको एक मैं सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इधर देखिए, अगर किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम का मतलब क्या हो, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो उस केस में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उस एलिमेंट की क्या होगी, वैलेंसी होगी। अगर
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 या 4 हो, तब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही क्या होगी, वैलेंसी होगी। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से ज़्यादा, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आ जाए, तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर देखिए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब के एटॉमिक नंबर आपको पता है। इधर देखिए, अगर इन सब का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। और ये किस तरीके से लिखते हैं, ये अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डिफरेंट शेल में करनी आती है। अब इधर देखिए, अब अगर मैं वैलेंस, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अपने को पता है 4 या 4 से कम हो तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या होगी, वैलेंसी होगी। इस बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। 4 से कम है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर बोरॉन की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी। कार्बन में अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 4। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अगर 4 या 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही क्या होगी, वैलेंसी। तो यहाँ तक तो कार्बन तक तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही क्या होगी, वैलेंसी होगी। लेकिन जैसे ही मैं नाइट्रोजन पे आता हूँ तो इसका 2,5 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 5 है। 5 यानी 4 से ज़्यादा हो गए, तो अब मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, जिसमें अपने को क्या करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो क्या करेंगे, 8 माइनस 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 आ गई, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी का मतलब क्या हुआ, जितने बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। और अपने को पता है कि नाइट्रोजन या अमोनिया है ना, देखिए कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने, 3 बॉन्ड बनाए। कार्बन की वैलेंसी 4 आई तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4। बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3, तो बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए। क्लियर। तो वैलेंसी का मतलब कोई कितने बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस 6 करेंगे तो कितनी आ गई, वैलेंसी 2 आ गई। अगर वैलेंसी 2 आ गई तो ऑक्सीजन बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। तो H2O में देख लो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। 7 है यानी 4 से ज़्यादा है, और 4 से ज़्यादा आते ही 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। और नियॉन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, और 4 से ज़्यादा हो तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नियॉन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही है तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। अगर नियॉन की वैलेंसी 0 हो गई तो नियॉन कितने बॉन्ड बनाएगा, 0। क्योंकि वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है कि कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। क्लियर। और नियॉन की वैलेंसी 0 क्यों हुई, क्या ये आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। नियॉन क्या इनर्ट गैस है, और इस इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से मस्ती से बैठा रहेगा, किसी टाइप की कोई भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्योंकि बॉन्डिंग होती क्यों है, एलिमेंट बॉन्डिंग बनाता क्यों है, स्टेबल होने के लिए। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप किसी भी आयन की वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आयन होते क्या हैं, एनी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन, यानी कोई भी चार्ज स्पीसीज, अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसे कैटायन बोलेंगे, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को एनायन बोलेंगे। तो दोस्तों किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है उसी को अगर आप पॉजिटिवली ले लें तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। यानी कि किसी भी आयन के चार्ज को ही वैलेंसी बोलेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है
कि आपको उसे पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं सोडियम प्लस यानी कि सोडियम आयन की बात करूं तो Na प्लस के ऊपर चार्ज कितना है, +1 है। और अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो जितना चार्ज होगा उतनी ही क्या होगी, वैलेंसी होगी। बस ध्यान क्या रखना है, वैलेंसी को हमेशा पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे तो +1 पॉजिटिव ही है, तो Na प्लस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। क्लियर। अब देखिए, जैसे मैंने बात करूं क्लोराइड आयन यानी कि Cl- आयन की, तो इस Cl- आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। लेकिन अगर Cl- यानी क्लोराइड आयन के वैलेंसी की बात करूं तो -1 को ही आप पॉजिटिवली अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, +1, यानी Cl- की वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। क्लियर। ठीक इसी तरीके से अगर मैं Mg2+ की बात करूं तो Mg2+ पर चार्ज कितना हुआ, +2, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने कहा था आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है जब आप वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हो। आगे देखिए, अगर मैं सल्फेट आयन SO4 की बात करूं तो इस सल्फेट आयन पर चार्ज तो कितना हुआ, -2, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि वैलेंसी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लीजिए 5 बच्चे अगर बैठे हैं तो आप उसे क्या +5 बोलोगे, नहीं, 5 ही बोलोगे। तो ये अंडरस्टूड है कि वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है उसी को ही पॉजिटिव वे में आप रिप्रेजेंट कर दो तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर आयन की वैलेंसी बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, हम वैलेंसी क्या होती है ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और किसी भी स्पीसीज की वैलेंसी निकालने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स बता चुका हूं। अब अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंसी की, तो हमें पता है कि वैलेंसी होती क्या है, कोई पर्टिकुलर एटम कितने बॉन्ड बना रहा है उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। यानी वैलेंसी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। दूसरा ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वैलेंसी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। जैसे अगर कोई एटम है, वो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कितने बॉन्ड बना सकता है, तो या तो वो 1 बॉन्ड बना सकता है या 2 या 3 या 4 इस तरीके से ही बना सकता है। कभी आधा बॉन्ड तो बना नहीं सकता या 2.5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, या तो 1 बैठा है या 2 बैठे हैं या 3 बैठे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2.5 स्टूडेंट बैठे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ठीक इसी तरीके से वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है और साथ ही ये हमेशा होल नंबर होती है। कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में वैलेंसी की वैल्यू नहीं आ सकती। क्लियर। दूसरा अगर मैं बात करूं तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी की वैल्यू जनरली हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कोई भी आप कंपाउंड देख लीजिए, कार्बन हमेशा उसमें 4 बॉन्ड ही बनाएगा, यानी कार्बन की वैलेंसी फिक्स है जो कि कितनी है, 4। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 वैलेंसी होने का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं, तो जनरली कभी भी वैलेंसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आप कोई ऐसे एलिमेंट्स के नाम बता सकते हैं जिनके लिए वैलेंसी 0 होती है, यानी वो कोई बॉन्ड नहीं बनाती? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।